नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। उदयपुर में पेपर को पहले मिलान के लिए आरपीएससी भेजा गया था। बेकरिया इलाके में बस में मौजूद अभ्यर्थियों के पास पेपर मिला था से लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उदयपुर पुलिस ने पेपर कंफर्म करने के लिए आरपीएससी को भेजा। आरपीएससी से पेपर असली होने की बात को कंफर्म किया गया। इसके बाद परीक्षा से पहले जीके का पेपर आउट होने की बात पुख्ता हो गई है। तब 9 बजे पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर को निरस्त करने का फैसला लिया गया। उदयपुर में स्थानीय पुलिस को बस में पेपर सॉल्व करवाने का निर्णय मिला था। तो आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर को पहले मिलान के लिए आरपीएससी भेजा गया था। बेकरिया इलाके में बस में मौजूद अभ्यर्थियों के पास पेपर मिला था। उदयपुर पुलिस ने पेपर कंफर्म करने के लिए आरपीएससी को भेजा। आरपीएससी से पेपर असली होने की बात को कंफर्म कर लिया गया है। इसके बाद परीक्षा से पहले जीके का पेपर आउट होने की बात पुख्ता हो गई। उसके बाद 9 बजे पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर निरस्त करने का फैसला लिया गया। तो एक बार फिर से नकल माफियाओं से निपटने में सरकार फेल हो गई है। एक बार फिर से अभ्यर्थियों के हाथ निराशा लगी है। एक बार फिर से सरकार अपने तमाम दावों में फेल साबित हुई है। तो एक बार फिर से पेपर लीक का प्रकरण सामने आ रहा है और 9 बजे पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर को निरस्त करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक पर यह ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि मेहनतकश युवा के साथ अन्याय ना हो, बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। तो सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी। ट्वीट के जरिए ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है, जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि जो मेहनतकश लोग हैं, जो मेहनत करते हैं कई साल से, सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट लगातार आपको दिखा रहे हैं। वे लिखे हैं, मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पालकर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा। इनका कहना है कि जो युवा मेहनत करते हैं सिर्फ उन्हीं को हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी को बिना मेहनत के पास न किया जाए। जो मेहनतकश लोग हैं उन्हें इसका परिणाम मिले। मैं परीक्षार्थियों को जो परेशानी महसूस हो रही है उसे महसूस कर पा रहा हूं। आरपीएससी का पेपर लीक हुआ है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट सामने आ रहा है और उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें इसका फल मिलना चाहिए। आज 24 दिसंबर को परीक्षा को एहतियात निरस्त किया गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एहतियातन इस परीक्षा को निरस्त किया गया है, जिससे कि जो लोग सही मायने में मेहनत करके आए हैं उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो पाए। न्यूज 18 पर भी ये पेपर लीक हुआ है। इसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको इस पेपर की तस्वीर दिखा रहे हैं जो परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका है। लगातार सरकार की ओर से दावे किए जा रहे थे, कई तरीके के नियम कानून भी लाए गए जिससे कि जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पेपर लीक ना हो, लेकिन बावजूद इसके जो नकल माफिया हैं सरकार उन पर नकेल नहीं कस पा रही। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले भी कई पेपर लीक हो चुके हैं राजस्थान में। इसे लेकर कई सवाल भी विपक्ष के द्वारा लगातार उठाए जाते रहे हैं और एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है और इसे लेकर फिर से सरकार
सवालों के घेरे में है। तो लाखों अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे परीक्षा केंद्र पर। कड़ाके की ठंड में केंद्र पर गए, लेकिन एक बार फिर से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है और एक बार फिर से सरकार के मंसूबों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार वो पेपर भी आपको दिखा रहे हैं जो लीक हुआ है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच भी चुके थे, लेकिन ठीक पहले 9 बजे से परीक्षा की शुरुआत भी की जानी थी, लेकिन ठीक पहले इस पेपर को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। तो पेपर मिलान के लिए पहले आरपीएससी भेजा गया और वहां पर जब ये कंफर्म हो गया कि पेपर को लीक कर दिया गया है, उसके बाद तुरंत इसे निरस्त करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि जो मेहनतकश परीक्षार्थी हैं, जिन्होंने सालों तक मेहनत की, उनकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाने देंगे। लेकिन सवाल यही है कि बार बार इस तरीके से पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, कहां दिक्कत आ रही है, परेशानी कहां आ रही है, आखिर जो पेपर लीक कर रहे हैं उनमें खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी मछलियां तो कई बार पकड़ी जाती हैं, लेकिन बड़ी मछलियां जो हैं वो कहीं न कहीं बच जाती है। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके से जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। इससे पहले जब रीट के पेपर लीक हुए थे तो सरकार इसे लेकर गंभीर नजर आई थी। सरकार की ओर से कई तरीके के नियम कानून बनाए गए, लेकिन इसका असर होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा का आज पेपर लीक हुआ है। इसे लेकर लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं और उसकी तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में आज सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले परीक्षा का पेपर बाहर आ चुका था। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है। राजस्थान में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। परीक्षा से पहले एक और भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, जिससे राजस्थान सरकार पर एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक होने के बाद भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले इसे रद्द कर दिया है। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले परीक्षा रद्द किए जाने की वजह से इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे अभ्यर्थी हलकान है। और ये देखिए, ये वही आरोपी है, मुख्य सरगना बताया जा रहा है सुरेश, जो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर लीक के पीछे इस आरोपी को मुख्य सरगना बताया जा रहा है। इसकी तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक और पेपर लीक, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, जिस बस को बेकरिया इलाके में डीएसटी और एसओजी की टीम ने रुकवाया था, उस बस में अभ्यर्थियों के मुख्य जो सरगना है वो भी बताए जा रहे थे। और अभी कुछ ही देर पहले डीएसटी की टीम बेकरिया थाने से रवाना होकर उदयपुर पुलिस लाइन स्थित उस सामुदायिक भवन में पहुंची है, जहां पर दूसरे अभ्यर्थी भी इस समय रखे गए हैं। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले रखा है। इसमें कुल 5 और युवकों को लेकर पहुंची है। बताया जा रहा है कि यही मुख्य 5 आरोपी हैं। इसमें सुरेश नाम का एक व्यक्ति, जो कि ऑफ व्हाइट कलर की एक शर्ट में था, सुरेश नाम का व्यक्ति जो है उसे मुख्य सरगना बताया जा रहा है। वो पेपर अरेंज करके लाया था। उसके बाद में उस पेपर को 10-10 लाख रुपए में, जो कि पहले भी हमारे सूत्रों ने जानकारी दी थी, तकरीबन 10-10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को बेचा गया। उन्हें सॉल्व करवाया जा रहा था कि वे जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया जाएगा, क्योंकि पेपर भी हम जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं। जो पेपर वायरल पेपर जो है, जो कि लीक हुआ है, वो पेपर भी सामने आ चुका है। तो ये वही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि एक कड़ी है इस पेपर लीक प्रकरण की। हालांकि मुख्य कड़ियों तक पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन प्रारंभिक कड़ी पर संभवतः पुलिस पहुंच चुकी है और उन 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उन्हें 5 लोगों को हिरासत में ले रखा है।
जिनसे अब इन अभ्यर्थियों के सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी कि किसने किससे संपर्क करके पेपर लिया था, कैसे पैसे ट्रांसफर किए गए थे, कितने कितने रुपए ट्रांसफर किए गए थे, कैसे पेपर को सॉल्व कराया जा रहा था। ये सारी जानकारियां जो है अब अभ्यर्थियों में और इन आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पुलिस करेगी। फिलहाल सभी जो लोग थे जिन्हें हिरासत में लिया है, उन सभी को लेकर उदयपुर पुलिस अब सामुदायिक भवन जो कि पुलिस लाइन परिसर में यहाँ पर पहुंच चुकी है। जो अभ्यर्थी थे वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे और जो मुख्य सरगना है उन्हें भी यहाँ पर लाया जा चुका है। कपिल, ये मुख्य सरगना जो सुरेश है, इसने पेपर आउट किया कैसे, किससे किससे इसके कनेक्शन है, इसे लेकर पूछताछ की जा रही होगी। और भी 5 लोग गिरफ्तार हुए मामले पर, और भी बड़े खुलासे इस मामले पर संभव है। कपिल जी बिल्कुल, देखिए यही कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऊपर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तक पुलिस पहुंच पाती या नहीं पहुंच पाती, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरपीएससी द्वारा एक महत्वपूर्ण संस्था द्वारा पेपर कराया जाता है और वो पेपर जब लीक हो जाता है तो बहुत ऊपर के लेवल पर इसमें मिलीभगत की संभावनाएं बनती है और वहां तक कड़ियां अगर नहीं जुड़ती है तो पेपर लीक को रोकना आगामी समय में भी मुश्किल होगा। फिलहाल इस बार पेपर को खरीद कर कुछ लोग जो है वो फायदा उठाते हुए सेकंड गेट परीक्षा पास करना चाहते थे, लेकिन उस मंसूबे को उदयपुर पुलिस ने खत्म कर दिया है। उदयपुर पुलिस के एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर सुबह सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और सभी लोगों को हिरासत में लेते हुए जो लीक पेपर था उसे अपनी कस्टडी में लेकर आरपीएससी से उसे कंफर्म कराते हुए अब आरपीएससी ने उस पेपर को निरस्त कर दिया है। बिल्कुल कपिल, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि छोटी मछलियां तो हर बार पकड़ ली जाती हैं, लेकिन जो बड़ी मछलियां उनका क्या, उन पर तो कभी नकेल नहीं कसा जाता। और शायद यही वजह है कि लगातार पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, वे पकड़ में नहीं आते हैं और यही वजह है कि जैसा कि गुलाबचंद कटारिया ने भी सुबह अपने बयान में बताया कि 8 बार पहले पेपर लीक हो चुके हैं और 9वीं बार एक बार फिर पेपर लीक हुआ है, जिसमें लाखों परीक्षार्थियों के मंसूबे जो है वो यहाँ पर आप देखिए कि जो लाखों परीक्षार्थियों की जो मेहनत थी वो यहाँ पर खराब होती नजर आई है। अब एक बढ़िया मैकेनिज्म जो सरकार को बनाना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, जो आरपीएससी को बनाना चाहिए वो नहीं बन पा रहा और बड़ी मिलीभगत के चलते ही इस तरह के पेपर लीक की जो घटना है वो हर बार सामने आती है और आरपीएससी पर लगातार बड़े सवाल जो है वो खड़े होते जाते हैं। बिल्कुल कपिल, सवाल खड़े होते हैं और इसे लेकर जांच भी की जाती है, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकल नहीं पाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी है कपिल, वो अभ्यर्थियों को होती है। सुबह सुबह ठंड में गए, कई सालों तक मेहनत किया, क्या मिला उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए यही तो बड़े सवाल सामने आते हैं कि अभ्यर्थी जो कि वास्तविकता में बहुत मेहनत करते हैं, साल साल भर तक अपने सारे काम, कई लोग अपनी नौकरियों को छोड़कर अपने परिवार से दूर रहकर तैयारी करते हैं कि वो यदि पूरी तरह से तैयारी करेंगे तो वे अच्छी तरीके से पेपर को अटेंड करते हुए सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती है जो कि महज चंद लाख रुपए देकर पेपर को खरीद लेते हैं और पेपर को जो है वो लोग पास कर लेते हैं। फिलहाल ये मामला सामने आ चुका है, लेकिन ऐसे कई बार अब ये जो है संभावनाएं बनने लगी है कि ऐसी कई बार हुआ होगा कि जो मामले सामने भी नहीं आए और जो वास्तविकता में जो लोग जो अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं वो चयनित होने से वंचित रह जाते हैं और जो लोग पेपर खरीदते हैं वो लोग पास होकर सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है बड़ी समस्या जो है वो सामने है और इसके मुख्य सरगना जब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे तब तक ये जो पेपर लीक की जो घटनाएं बार बार होती है इन्हें रोकना पुलिस के लिए और सभी एजेंसी के लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन कपिल, सरकार अपनी पीठ भी थपथपाती है, नकल निरोधी कानून हम लेकर आए और इसे कहीं भी नहीं लाया गया है, लेकिन इसका फायदा होता तो नजर नहीं आ रहा है। दिक्कत कहाँ हो रही है? इस जो ये कानून लेकर आए हैं इसे लागू करने के बाद भी लगातार नकल हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। बिल्कुल, जो इसमें जो नजर आता है कि जिस तरह से नकल विरोधी कानून लाया गया था उसके बाद लगने लगा था कि शायद जो पेपर लीक गिरोह है उनमें इस कानून का भय व्याप्त होगा, पेपर लीक होना रुकेंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही तो निश्चित तौर पर जो कानून है उसमें कहीं न कहीं लूज पोल है, कानून में वो सख्ती नजर नहीं आ रही है या फिर उस कानून के मुताबिक जो एजेंसी है वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि जो पेपर लीक गिरोह के जो लोग हैं उनके मंसूबे जो है वो बुलंद हैं और जो पुलिस है, जो एजेंसियां हैं, उनकी विफलताएं हैं, उसी के चलते पूरी सुरक्षा होने के बावजूद भी पेपर गिरोह के हाथ में पहुंच जाता है और जो अभ्यर्थी जो कि उन गिरोह के संपर्क में होते हैं वे लाखों रुपए में उस पेपर को खरीद लेते हैं और कम तैयारियों के बावजूद वे पेपर अटेंड कर पास होने में भी शायद सफल हो जाते होंगे। जी बिल्कुल कपिल, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन अभ्यर्थियों को फिलहाल हो रही होगी जो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं, एंट्री भी दे दी गई थी, अभी वो कहां पर हैं और क्या कुछ कहना अभ्यर्थियों का?
देखिए, पहली पारी की जो परीक्षा थी, भले ही एंट्री दे दी गई थी, लेकिन सभी को बाद में रवाना कर दिया गया पेपर वितरित होने से पहले। और आरपीएससी ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि प्रिकॉशनरी इस पेपर को निरस्त किया गया है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था, क्योंकि किसी भी पेपर को प्रिकॉशनरी निरस्त करना उन छात्रों के, अभ्यर्थियों के साथ में और ज्यादा कुठाराघात है। अब यदि पेपर लीक नहीं, वो इसकी पुष्टि नहीं होती कि पेपर लीक हुआ है, तो प्रिकॉशनरी पेपर जो निरस्त हुआ है उसमें उन अभ्यर्थियों का क्या दोष है जो कि बड़ी दूर दराज से परीक्षा देने आए थे, पूरे साल भर तैयारी करके परीक्षा देने आए थे, क्योंकि लंबे समय बाद में ये भर्ती निकली, तो काफी तैयारियां अभ्यर्थियों ने की थी। तो ऐसे में गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बजाय आरपीएससी को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए, अपनी विफलता को मानना चाहिए और ये बताना चाहिए कि किस तरह से लूज पॉइंट रहा है जिसके चलते पेपर जो है वो लीक हुआ, और उन लूज पॉइंट को आगे दुरुस्त करने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल कपिल, आरपीएससी को कम से कम अपनी विफलताओं को अब मानना चाहिए, इसे छिपाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी इतनी दूर से आए थे, खर्च कर आए थे और कुछ उम्मीदों के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। लेकिन कपिल, दिक्कत तो यही है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें कड़े एक्शन लिए जाने की जरूरत तो है। अब बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जरूरत है, और सख्त कार्रवाई नहीं होने के चलते ही फिर से जब परीक्षा आती है तो जो पेपर जो होना होता है वो जो पेपर लीक गिरोह है उनके हाथ में पहुंच जाता है और वहां से वो बाजार में बिकने लग जाता है। जिन लोगों के संपर्क इन गिरोह के सदस्यों से होते हैं वो लोग पेपर को खरीद लेते हैं, चाहे वो लाखों रुपए देकर पेपर खरीदे। जैसा कि इसमें भी जानकारी आ रही है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि एक एक अभ्यर्थी ने ये पेपर को प्राप्त करने के एवज में इस गिरोह के सदस्यों को 10-10 लाख रुपए दिए थे, तो वे लोग पेपर खरीद लेते हैं। और सख्त कार्रवाई, क्योंकि अब जब ये खुलासा हो गया तो महज जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि ये सुरेश जो है मुख्य सरगना है, सिर्फ सुरेश तक कार्रवाई ना होकर ये भी पता लगना चाहिए कि सुरेश को पेपर कहां से मिला था और किसकी इतनी ज्यादा हिमाकत थी कि इतने सख्त कानून बने होने के बावजूद भी वो पेपर लीक करके इन अभ्यर्थियों तक, गिरोह तक और गिरोह के मार्फत अभ्यर्थियों तक पहुंचा रहा है। तो अंतिम कड़ी तक यदि नहीं पहुंचा जाएगा तो पेपर लीक होना रोकना मुश्किल है। बिल्कुल कपिल, अंतिम कड़ी तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आगे इस तरीके की चीजें ना हो सके और अभ्यर्थी जो मेहनत कर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं कम से कम उनके साथ खिलवाड़ ना हो। कपिल, जब ये पेपर आउट हुआ, कहीं से भनक लगी, इसे लेकर पूरी जानकारी जरा एक बार फिर से दीजिएगा कि कैसे ये अंदेशा हुआ और क्या कुछ अभ्यर्थी भी इसमें डिटेन किए गए हैं, उन्हें लेकर भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो पूरी जानकारी है उसके अनुसार उदयपुर के एसपी विकास शर्मा को मुखबिर के जरिए ये जानकारी मिली थी कि पिंडवाड़ा उदयपुर हाईवे पर एक बस के अंदर संदिग्ध लोगों का मूवमेंट हो रहा है और ये सेकंड ग्रेड इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है। उसको लेकर तुरंत डीएसटी की टीम को बेकरिया इलाके में रवाना किया गया, जो कि हाईवे का एक थाना है। हाईवे के बाहर नाकाबंदी कराई गई क्योंकि सूचना पेपर लीक से जुड़ी हुई थी, तो ऐसे में एसओजी की टीम को भी एक्टिव किया गया। एसओजी की टीम भी मौके पर गई, बेकरिया थाना पुलिस भी मौके पर थी। इसके अलावा गोगुंदा इलाके में भी नाकाबंदी करवाई गई, सभी जगहों पर नाकाबंदी कराई गई। और जब सांचौर क्षेत्र की, जो कि उस पर लिखा हुआ है इंदिरा कॉलोनी सांचौर, आरके ट्रैवल्स की जो एक बस है वो राजस्थान लोक सेवा परिवहन सेवा से जुड़ाव रख रही है, और उस बस को नाकाबंदी के दौरान जब रुकवाया गया तो उसमें कुछ संदिग्ध सामान मिला था, जिसमें पेपर प्रिंट करने की मशीनरी थी, कई सारी बुक्स थी जिसके मार्फत पेपर सॉल्व करवाने की सामग्री थी, और कुछ छात्र मिले, उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके पास में कुछ पेपर जो है वो पुलिस को जो है वो बरामद हुए। उन पेपर के कंटेंट को चेक कराया गया। सबसे पहले सभी लोगों को हिरासत में लिया गया और जो पेपर जो मिले थे उन्हें चेक होने के लिए आरपीएससी को भेजे गए। आरपीएससी ने प्राथमिक तौर पर उस कंटेंट को चेक किया और जब कंटेंट उसमें मैच होता पाया गया तभी आरपीएससी ने इस पेपर को निरस्त करने की कार्रवाई की। भले ही आरपीएससी कहे कि फिलहाल उन्हें पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है, कहां से पकड़ा है ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये सारी जानकारियां पुख्ता होने के बाद ही कोई भी एजेंसी जो है वो पेपर निरस्त करने तक की कार्रवाई को करेगी। तो ये सारी चीजें जो पुख्ता हुई थी उसके बाद में सभी, जैसे ही आरपीएससी ने इस बात की पुष्टि की, उस बस के अंदर कुछ अभ्यर्थी मौजूद थे और 5 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि पेपर लीक गिरोह के सदस्य थे जी। वो सभी गिरोह के सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया। उनको इन अभ्यर्थियों से पहले अलग रखा गया। सभी अभ्यर्थियों को उदयपुर सबसे पहले सुखेर थाना लाया गया, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होने के चलते थाने में व्यवस्थाएं माकूल नहीं हो पाई और फिर उन्हें पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन लाकर यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। और कुछ देर पहले जो 5 लोग जो थे गिरोह के सदस्य, जिसमें वो मुख्य सरगना सुरेश भी बताया जा रहा है,
वो भी इसमें शामिल था। और इन 5 लोगों को लेकर डीएसटी की टीम अभी सामुदायिक भवन पहुंची है। अब सभी जो संदिग्ध लोग हैं वो इस समय अंदर मौजूद हैं और पुलिस की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। खुद उदयपुर के एसपी यहाँ पर मौजूद है जो पूछताछ में जुटे हुए हैं। और अभ्यर्थियों में और इन नकल गिरोह के जो सदस्य हैं उनको आमने सामने बिठाकर जो है वो पुलिस अब पूछताछ में आगे की जो जानकारियां वो जुटाएगी। से पूछताछ की जा रही है, ये भी काफी अहम है। डायरेक्ट जाके अभ्यर्थियों से कौन कांटेक्ट करता है, अगर पूछताछ में कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं तो एक बड़े रैकेट का भी खुलासा हो सकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए बड़े रैकेट का खुलासा होने की पूरी संभावना है क्योंकि शुरुआती दौर में जब पेपर लीक होने लगे थे उसके बाद में ये सरकार की साख का सवाल बन गया था और इसी के चलते कानून भी बनाया गया। कानून बनने के बाद में माना जा रहा था कि अब सख्ती बरती जाएगी, लेकिन उस कानून के बावजूद आप देखिए कि पेपर को लीक करने की हिम्मत जुटा रहे हैं तो उसमें शायद बहुत बड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है। अब यदि कड़ियां नहीं जोड़ी जाएगी तो पेपर लीक होना रोकना बहुत मुश्किल है। फिलहाल 5 लोग जो कि इस गिरोह के हैं उन्हें जरूर हिरासत में लिया गया, लेकिन इन 5 लोगों तक पेपर कहां से पहुंचा, इन्हें जिन्होंने पेपर दिया उन तक पेपर कहां से पहुंचा, उस अंतिम कड़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और संभवतः पुलिस जो दावा कर रही है कि हम अंतिम कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखना होगा, कुछ इंतजार करना होगा कि जब उदयपुर के एसपी विकास शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे तो क्या वे अंतिम कड़ी की जानकारी भी पत्रकारों के साथ में साझा कर पाते हैं। ये सारी जो सारे सवाल जो है उनके जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मिल पाएंगे। बिल्कुल कपिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सवालों के जवाब मिल सकेंगे, लेकिन आमतौर पर तो यही देखने को मिलता है कि अंतिम कड़ी तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती है, जो जांच टीम होती है वो पहुंच ही नहीं पाती है और यही वजह है कि उनके हौसले लगातार बुलंद रहते हैं। नकल विरोधी कानून के तहत कपिल कई सारे ऐसे कड़े कानून बनाए गए थे जिसके जरिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए उन आरोपियों पर जो नकल कराते हैं या करते हैं। अब उसके तहत इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। कानून उसी के तहत जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और फिलहाल जो है वो जानकारियां पूरी जुटाने में पुलिस की टीम लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि सारी जो जानकारियां हैं वो इनसे जो है वो बरामद कर ली जाए और उसी के बाद में पुलिस जो है वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत जानकारी साझा करेगी। कपिल, पुलिस और एसओजी दोनों ने इस मामले पर जांच की शुरुआत कर दी। अभी कहां तक ये जांच पहुंच पाई, क्योंकि शुरुआती दौर में जितने लोग गिरफ्तार हुए थे उतने लोगों की गिरफ्तारी है फिलहाल? देखिए फिलहाल बहुत प्राइमरी स्टेज पर पुलिस है। सबसे पहले उन्हें बैकरिया इलाके से पकड़ा था, उसके बाद में उन्हें उदयपुर लाया गया, उसके बाद पेपर की पुष्टि कराई गई कि क्या वास्तव में यही वो पेपर है जो कि लीक हुआ है। उसके बाद में अब पूछताछ का जो दौर है वो आगे बढ़ रहा है। पुलिस जो है वो पूछताछ में अभी जुटी हुई है और अब कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जो 5 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से सुरेश शामिल था, तो क्या वो सुरेश के संपर्क जो है और किन लोगों से रहे, वो कड़ियां जोड़ने की कोशिश फिलहाल पुलिस जो है वो कर रही है। जी बिल्कुल कपिल, पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि अंतिम कड़ी तक पहुंचा जाए, लेकिन अब जिस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है कपिल, इस पे राजनीति भी शुरू होगी। विपक्ष इसे लेकर निशाना भी साध रहा है सरकार पर, कह रहा है सरकार विफल है और भ्रष्टाचार चरम पर है। जी बिल्कुल, देखिए पहले से ही जो विपक्ष है वो पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा था, लेकिन अब जो है फिर एक और मौका मिला और आप देखिए कि जैसे ही ये पेपर लीक की जानकारी सामने आई उसके ठीक बाद में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का भी जो बयान है वो सामने आ गया कि ये सरकार की बड़ी विफलता है। सख्त कानून और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सरकार के लिए बेहद जरूरी है और तभी जो पेपर लीक की जो रोकने की जो दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो दावे तभी संभव हो पाएंगे। बिल्कुल कपिल, बिल्कुल राजनीति भी शुरू हो चुकी है, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। अब विपक्ष एक भी मौका सरकार को घिरने का नहीं छोड़ने वाला है। चलिए सुना देते हैं जरा दर्शकों को किस तरीके से विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है और किस तरीके से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है, सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए बस में
उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गया, तो निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। एक बार फिर राजस्थान में पेपर माफियों ने अपना वर्चस्व साबित कर दिया। आरपीसी द्वारा आयोजित 2nd ग्रेड शिक्षक का प्रश्न पत्र फिर आउट हुआ। 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी निराश हुए। इन पेपर माफियों का शिकंजा कितना मजबूत है। लाइब्रेरियन की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, वन रक्षक की परीक्षा हो, एक एक परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर आ रहा है। सरकार के संरक्षण में पेपर माफिया इस कदर पनपा है कि पूरे सिस्टम पर हावी है। इस सरकार के गाल पर तमाचा है। आज वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा के ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होना था। इसके संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष उदयपुर से कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर आयोग ने प्रारंभिक तौर पर कुछ गड़बड़ी की आशंका लगी। उसको देखते हुए इस पेपर को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही स्थगित करने का निर्णय लिया और उसके मुताबिक ये स्थगित हो गया है। सभी जिलों में इसकी जानकारी दी गई और जहां तक आगे इसमें जांच का प्रश्न है तो इसमें जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। वो उसकी जो भी जांच रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आगे इसमें आयोग भी अपना विचार करेगा। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि शेष विषयों के जो प्रश्न पत्र हैं, आज भी अपराह्न में एक प्रश्न पत्र है और 26 और 27 को भी प्रश्न पत्र हैं, उनका कार्यक्रम यथावत रहेगा। वो उसमें परीक्षाएं होंगी और सभी अभ्यर्थी उसमें जो भी उन विषयों में नामांकित हैं वो अपना परीक्षा देंगे। क्या ये गड़बड़ी उदयपुर जिले से सामने आई है? जैसा कि जानकारी में आया है कि वहाँ पर एक बस अभी प्रारंभिक तौर पर जो सूचना प्राप्त हुई वो उदयपुर से ही प्राप्त हुई है और उसके आधार पे ही आयोग ने क्या एसओजी को भी जांच में शामिल, एसओजी जांच करेगी? ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये चूंकि अब जांच एजेंसी जो उदयपुर में है वो अपना काम कर रही है, उसमें वो किसको शामिल करते हैं, कहाँ किस स्तर पे होता है, वो वही आपको इस जानकारी किस माध्यम से मिली कि पेपर जो है वो लीक हुआ है? मैंने बताया कि उदयपुर से हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको ये जानकारी मिली थी और उन्होंने बाद में इसकी प्रारंभिक तौर पर ये देखते हुए कि भाई इसमें अभ्यर्थियों का अहित हो सकता है, इसलिए परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही कुछ परीक्षा सेंटरों पर पेपर शुरू हो इसकी जो रिपोर्ट आएगी जांच एजेंसी के माध्यम से, उसके बाद में आयोग बैठकर इस पर विचार करेगा और समुचित विचार करने के बाद में, सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में नई तिथि इसमें घोषित की। क्या लगता नहीं कि अभ्यर्थियों को ये अभी जो जांच रिपोर्ट आएगी नेचुरली उसी से ये स्पष्ट होगा कि जो भी गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है, उसमें किसकी लापरवाही रही है, किस स्तर पर क्या हुआ है, तो उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ले जाया जाकर उनको एग्जाम सॉल्व करवाया जाकर और उनको हेल्प की दी जा रही है। तो इस सूचना को डेवलप किया गया था और लगातार पीछा करके इन लोगों को बेकरे के पास पकड़ा गया है। इसमें भी 40 से ज़्यादा लोग, जिसमें कैंडिडेट्स, मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं जो जालौर को बिलोंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पेपर सॉल्व करवाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया है। अभी ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ड्यू कोर्स में आपको इंटीमेट कर दी जाएंगी। इनमें से कुछ लोग हमारे पकड़ में आए हैं और उनसे पूछताछ हमारी जारी है। अभी क्या कुछ फरार हुए क्या? नहीं, जो यहाँ मौके पे थे उनको सबको पकड़ लिया गया है। बाकी एक एक्सटेंसिव सिस्टम है, कुछ और जिलों से भी इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। तो एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे ये चल रहा था, उस हिसाब से देखने की इसको कोशिश की जा रही है। कैंडिडेट कितने हैं? अभी ये 40+ कैंडिडेट्स हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो इस जो लीकेज वाली उसमें सामने आए हैं।
जी, इसमें लड़कियां भी हैं। जी, ऐसे भी कैंडिडेट्स हमारे पास 2 या 3 सामने आए हैं अभी, और इन्वेस्टिगेशन इस बारे में चल रही है, और भी लोग इसमें बढ़ सकते हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में फिगर 10 लाख का आया है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। वो एक बार डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब 1-to-1 सबसे हो जाएगी तो और चीज़ें इसमें क्लियर हो पाएंगे। सामने आया क्या पूछताछ में, जो कि क्योंकि कानून बना हुआ उसके बावजूद हिमाकत कर रहे हैं पेपर आउट करने की? जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करके और सख्त से सख्त इनको सजा दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसको विशेष करने का जो काम है वो बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ है, और इसको किसी जो हमारा पूरा एंडेवर रहेगा कि इनमें से जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके चेन तक पूरी पहुंचा जाए और उनको कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जाए। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और ये उस पर काम चल रहा है डेफिनेटली। अभी तक जो पकड़ में आया इसमें मुख्य जो व्यक्ति है वो कहाँ का है? ये सभी जालोर से बिलोंग करते हैं। दिखा कार्ड बंद तो नहीं किया? और कपिल सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। कपिल, खबर यह भी मिल रही है कि 21 से 27 दिसंबर तक माफ कीजिएगा, कई विषयों की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन जो बाकी परीक्षाएं हैं वो होंगी, तो ये कौन कह सकता है? ये कैसे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं अभ्यर्थियों को कि जो बाकी परीक्षाएं जो होंगी उनके पेपर लीक नहीं हुए हैं? बिल्कुल, देखिए ये आरपीएससी पे बड़ा सवाल है। इस परीक्षा को तो उदयपुर पुलिस की सजगता के चलते पेपर लीक होने से पहले ही पुलिस ने गिरोह को पकड़ लिया, मुखबिर के जरिए जानकारी मिली और बस से कई लोगों को जो है वो हिरासत में लिया। आप देखिएगा, अभी उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने जो जानकारी दी थी कि 40 से ज्यादा जो है वो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो कि मास्टरमाइंड हैं, जो कि बस के अंदर पेपर सॉल्व करा रहे थे, पेपर सॉल्व करने में मदद कर रहे थे। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बरामद किए, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमने पहले सूत्रों के हवाले से जानकारी दी थी कि पुलिस को प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिली है कि 10-10 लाख रुपए एक अभ्यर्थी ने देकर पेपर खरीदा है। इस बात की पुष्टि उदयपुर एसपी ने की है। 10-10 लाख रुपए, पुलिस को भी प्राथमिक जानकारी ये मिली है कि 10 लाख रुपए एक अभ्यर्थी ने इस गिरोह के सदस्यों को दी थी, और उसी के आधार पर जो पेपर जो है वो सॉल्व करवाए जा रहे थे इन अभ्यर्थियों को। सभी जालोर इलाके के रहने वाले हैं, जैसा कि एसपी विकास शर्मा ने बताया, और वहीं से बस के मार्फत ये लोग उदयपुर की ओर आ रहे थे, और पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली। उसी के बाद में काफी समय तक इनका पीछा किया गया, और बेकरिया इलाके में इन्हें बस को रुकवा कर जब तलाशी ली गई तो उसमें ये सभी लोग मिले। पेपर जो है वो प्राथमिक तौर पर मिला था। हालांकि जो एसपी है उनका कहना है कि बहुत ज्यादा जानकारी अभी साझा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद में पूरे मामले का खुलासा होगा। जब सभी से पूछताछ पूरी हो जाएगी, पुलिस का प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में पुलिस इसमें और भी ज्यादा खुलासे करने की स्थिति में होगी। एक दावा उदयपुर पुलिस ने किया है कि पूछताछ के दौरान ये कोशिश की जा रही है कि अंतिम कड़ी तक पहुंचा जाए, क्योंकि हर बार ये सवाल खड़ा होता है कि नीचे की कड़ियां तो पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है पेपर लीक में, लेकिन जो मुख्य सरगना होता है, जो कानून बने होने के बावजूद पेपर लीक करने की हिमाकत करता है, उस व्यक्ति तक पुलिस का पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि अंतिम कड़ी तक पहुंचा जाएगा और सभी पर जो नई धाराएं जो पेपर लीक से जुड़ी हुई बनी है उसी के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कपिल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? कपिल, देखिए तस्वीरें देखिए आप। मैं इस समय पुलिस लाइन सामुदायिक भवन के अंदर मौजूद हूं, और यहीं पर जो सभी जिन्हें हिरासत में लिया है, चाहे वह अभ्यर्थी हों, पेपर लीक गिरोह के सदस्य हों, सभी यहीं पर मौजूद हैं। पुलिस के सभी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। खुद उदयपुर एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई थी, तो वे सुबह से इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चले, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो। वे यहां पर लगातार मौजूद है, और वे अपने पूरी टीम के साथ यहां पर जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि एक एक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है। 4 ऐसे लोग पकड़े हैं जो कि पेपर को इन अभ्यर्थियों को सॉल्व करा रहे थे, तो संभवतः उन्हीं लोगों के द्वारा इनके पास में पेपर पहुंचा है। ये पता लगाना जरूर अभी पुलिस के लिए बाकी है कि जो 4 अभ्यर्थी हैं वो पेपर कहां से लाए थे, तो ये सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल कपिल, कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है और पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग इस गिरोह से जुड़े हुए हैं। लेकिन कपिल, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन विषयों की परीक्षाएं अभी कराए जाने हैं उन्हें लेकर क्या? देखिए, फिलहाल आरपीएससी आगे की सभी परीक्षाएं कराएगी ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बात को लेकर संशय सभी अभ्यर्थियों के मन में है, सभी प्रदेशवासियों के मन में है कि यदि ये पेपर लीक हुआ है तो इसकी क्या संभावना है कि आगे के जो पेपर हैं वो लीक नहीं हुए होंगे। अब ये अलग बात है कि पुलिस उन मामलों के खुलासे कर पाती है या नहीं। फिलहाल उदयपुर पुलिस की सजगता के चलते आप देखिए कि ये पेपर लीक गिरोह जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन अब जो पेपर जो है वो बिना किसी विघ्न के संपन्न हुए हैं उन पर भी संशय नजर आ रहा है कि संभवतः हो सकता है उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई हो, उनमें आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए हो। ये सारे सवाल जो है अब अभ्यर्थियों के मन में घूम रहे हैं और ये भी माना जा रहा है क्योंकि आरपीएससी भले ही ये दावा कर रही है कि आगे की परीक्षाएं सुचारू रूप से कराई जाएगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दे पा रहा है कि बिना किसी विघ्न के कराई जाएगी, पेपर लीक होने से पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है क्या अब तक? देखिए, परीक्षार्थी लगातार हमारे जो अन्य सहयोगी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षार्थियों की प्रतिक्रियाएं दर्शकों तक पहुंचे और सभी परीक्षार्थियों के मन में बड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पूरे साल तक अपने सभी काम छोड़कर, कई अभ्यर्थियों ने अपनी नौकरियों को छोड़कर अपने परिवार से दूर रहकर इस सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी की थी। लंबे समय बाद परीक्षा की घोषणा हुई थी तो अभ्यर्थियों के मन में खुशी थी कि बड़ी तादाद में भर्ती होगी, लेकिन आप देखिए कि किस तरह की लापरवाही थी। बड़ी लाखों अभ्यर्थियों के मंसूबों पर फिर पानी फिरता हुआ नजर आया है। जो लोग तैयारी करके आए थे, परीक्षा केंद्र तक पहुंच चुके थे, उनकी जो मेहनत थी वो पूरी तरह से विफल होती नजर आई और पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी आरपीएससी को लेनी चाहिए थी, लेकिन आरपीएससी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। फिलहाल अब पुलिस के हाथ में ये डोर है कि वे क्या इस अंतिम कड़ी को पकड़कर उन अभ्यर्थियों को राहत दे पाएंगे। हालांकि उनका जो समय व्यर्थ हुआ है उसकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन अगर गिरोह के अंतिम सदस्य को पकड़ने में पुलिस जो है वो सफल हो जाती है तो संभवतः आगे पेपर लीक की घटनाओं को रोकने की संभावनाएं बनती है। बिल्कुल कपिल, क्योंकि जो अभ्यर्थी आज पहुंचे हुए थे, कड़ी मेहनत भी थी और उसके पीछे कुछ पैसे भी लगे थे और वक्त की तो खासा बर्बादी हुई है। कपिल, क्योंकि बेरोजगारी जो लगातार बढ़ती जा रही है प्रदेश में, पेपर आउट एक बड़ी वजह मानी जा रही है इसके पीछे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सरकार जो ये दावा कर रही है कि हजारों की तादाद में भर्तियां जो है वो निकाल रही है, इन भर्तियों के मार्फत बेरोजगारी को कम करने की कोशिश होगी, लेकिन सारी भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही है। अधिकांश भर्तियां पेपर लीक होने के चलते निरस्त हो जाती है। आप देखिए गुलाबचंद कटारिया, क्योंकि विपक्ष को भी मौका मिला है सरकार को घेरने का, तो गुलाबचंद कटारिया ने भी जैसे ही ये बात सामने आई और इसका कनेक्शन उदयपुर से सामने आया, चूंकि गुलाबचंद कटारिया राजस्थान भाजपा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ में उदयपुर शहर से विधायक भी हैं, तो उन्होंने सीधा सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने इससे बेरोजगारों पर, इन अभ्यर्थियों पर कुठाराघात बताया और उन्होंने कहा कि सरकार जो है प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि जो पेपर लीक गिरोह के जो सदस्य हैं उनके जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद है, उनके मन में इस कानून को लेकर कोई भय नहीं है और अब उन्होंने ये सरकार से मांग की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। जैसा कि उदयपुर एसपी ने भी फिलहाल दावा किया कि वे भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर इस पेपर लीक गिरोह की अंतिम कड़ी को पकड़ने की इस बार कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, कोशिशें तो हर बार की जाती हैं कपिल, लेकिन सफलता कितनी मिल पाती है इस बार ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ सवाल जो गुलाबचंद कटारिया की ओर से भी उठाए गए, राजेंद्र राठौड़ ने भी सवाल उठाए और ये सवाल काफी अहम हो जाते हैं कपिल। इतने बेखौफ आरोपी कैसे हैं, ये तो सवाल उठेंगे ना। बस में बैठे हुए हैं, दिन दहाड़े वहां पर नकल किए जा रहे हैं, इतना वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है इन लोगों का? बिल्कुल, देखिए कानून का भय इनमें नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि आरोपियों के हौसले बुलंद है। आप देखिए कि जालोर से बस के मार्फत पेपर सॉल्व कराते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक लाया जा रहा था। तो ये एक बड़ा जो सवाल है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कपिल, और आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, बस के अंदर पेपर सॉल्व कराते हुए मौके पर पहुंचने की जो पहली घटना सामने आई है, माना जा रहा है कि पहले भी ऐसा होता आया होगा, लेकिन
पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंचे होंगे। फिलहाल उदयपुर पुलिस की सजगता के चलते आप देखिए कि उस बस को पकड़ा गया जिसमें बस में पेपर सॉल्व कराते हुए परीक्षार्थियों को लाया जा रहा था। उन परीक्षार्थियों को भी हिरासत में लिया गया जिन्होंने पैसे देकर पेपर को खरीदा था, और 4 ऐसे लोग भी हिरासत में आए हैं जो कि बस के अंदर बैठकर पेपर उपलब्ध कराते हुए उन्हें सॉल्व करवा रहे थे, उन्हें पेपर को सॉल्व करने में मदद कर रहे थे। तो प्रैक्टिस कराते हुए उन्हें परीक्षा केंद्र तक लाया जा रहा था, ऐसी सूचना मिल रही है। कल सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया और सड़क पर, मुख्य हाईवे पर इस तरह के कृत्य को करते हुए आरोपी और ये अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक आ रहे थे। तो आप देखिए कि कितने हौसले जो हैं वो इन अभ्यर्थियों के, इन आरोपियों के जो है बुलंद होंगे कि उन्हें इतना सख्त कानून बना होने के बावजूद भी कानून का भय नहीं था और वे धड़ल्ले से पेपर लीक की इस घटना में शामिल थे। बिल्कुल कपिल, धड़ल्ले से शामिल थे और लगातार पेपर लीक भी होते चले जा रहे हैं। जयपुर से सहयोगी लवली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़े हुए हैं। उन दोनों से ज्यादा जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर। सबसे पहले लवली, आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से दावे किए गए थे कि नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, अब नकल पर रोक लगा ली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आरपीएससी का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया है, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। आज देखिए, जो पेपर लीक हुआ है, जहां तक कानून की बात है, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं चाहे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कानून को लागू कर दिया। उन्होंने आरपीएससी को फ्री हैंड दिया है कि वो एक पारदर्शी परीक्षा कराए। जिम्मेदारी पूरी तरह से आरपीएससी की बनती है। आरपीएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी से लेकर के तमाम मेंबर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो पारदर्शी सिस्टम से पेपर को आयोजित कराएं। मगर साफ तौर पर जिस तरह के बयान आरपीएससी के अधिकारियों के आ रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान, उस पर साफ तौर पर सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं। पूरे राजस्थान का अभ्यर्थी आरपीएससी के अधिकारियों को कोस रहा है कि आखिरकार उनकी क्या गलती थी। जब कानून लागू है, सब कुछ है, तो उसके बाद उसकी जमीनी स्तर पर पालना क्यों नहीं हो रही है? ये कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर लीक है। इस लीक का खामियाजा लाखों अभ्यर्थी, करीब 4 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर बैठने वाले थे, जिस 3,72,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस एग्जाम के अंदर 400 से ज्यादा सेंटर्स पर अलग अलग जिलों के अंदर बैठने वाले थे, लेकिन पेपर लीक होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक तब होता है जब पेपर को का जो लिफाफा है उसकी सील नहीं खोली जाती, उससे पहले ही ये कह दिया जाता है कि पेपर लीक है, आपकी परीक्षा निरस्त है। ऐसे में पेपर का मिलान क्यों नहीं किया गया? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आरपीएससी के जिम्मेदार अधिकारियों को सामने आकर के देने चाहिए, लेकिन वो जांच रिपोर्ट की आड़ में, एजेंसीज की आड़ में वो इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है, वो लगातार फटकार भी लगाते हैं एजेंसियों से। उन्होंने बार बार कहा है कि किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एजेंसीज का लीक पोल है, एजेंसीज की नाकामियां भी है कि आज पूरे राजस्थान का लाखों अभ्यर्थी सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार से एक आशा लगाए बैठा है कि इस पर कार्रवाई हो। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं बहुत सारे, उनसे बात करते हैं। पेपर देने गए, क्या हुआ सेंटर पर, पूरा वाकया बताइए विस्तृत। देखिए, 8:30 बजे तक एंट्री थी, उसके बाद में सभी बच्चे सेंटर में जमा हो गए। उसके बाद में 8:55 पे जब पेपर वितरित किया गया, तो जैसे ही आधे कमरे में पेपर वितरित हुआ, उसके बाद में एक टीचर आया और उन्होंने कहा कि आपका पेपर रद्द हो गया है, पेपर वापस कलेक्ट कर लीजिए। तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति है। अगर लीक हो गया तो एजेंसियां पहले क्यों नहीं जागी? या तो पहले दिन शाम से जो लीक चल रहा था उसको सुबह तक डिटेन करने में इतना टाइम क्यों लगा? पहले दिन कह देते, ताकि जो अभ्यर्थी बाहर से आ रहे हैं कम से कम उनको परेशान नहीं होना पड़ता। अब ये पेपर दोबारा कराएंगे तो क्या श्योरिटी है कि वो पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? पहले रीट भर्ती में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद में वनपाल में भी ऐसा हुआ, वन रक्षक में भी ऐसा हुआ, और इससे पहले जो अभी जो सेकंड ग्रेड की चल रही है तो उसमें भी सुनने में आ रहा है कि वो पेपर लीक थे। तो क्या कर रही है आरपीएससी? आरपीएससी के चेयरमैन से मैं पूछना चाहता हूं कि संजय सोत्रे जी, सर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर आपसे संभल नहीं रहा है ये कार्यकाल तो आप किसी अन्य अधिकारी को दीजिए। आप तो एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, फिर ऐसी खामियां क्यों हो रही है? बार बार जब आपको पता लग रहा है कि उदयपुर, जालौर, जोधपुर से पेपर लीक हो रहे हैं, तो वहां ऐसी कुछ प्रूफ व्यवस्था की जाए जिससे कि अभ्यर्थियों को बार बार परेशान नहीं होना पड़े। एक तो मानसिक पीड़ा होती है अभ्यर्थियों को, दूसरा पैसों का भी नुकसान होता है और समय का नुकसान है, वो तो है ही है। जो पिछले आपको नहीं लगता कि पुलिस और आरपीएससी अभी वाहवाही बटोर रही है कि हमने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया? क्या सुरेश जैसे लोग जो हैं वो तो प्यादे हैं, मुख्य जो आरोपी हैं वो कौन हो सकते हैं? देखो, मुख्य आरोपी सबको विदित है कि जो पहले से गैंग चल रही है वही मुख्य आरोपी हैं, और उसको पुलिस बार बार बचाती है। जो बार बार इसलिए बचाती है क्योंकि उनको उससे कुछ फायदा मिलता है। भ्रष्टाचार के आरोप में वो पहले से लिप्त हैं और अधिकारी भी इसमें लिप्त है। ये कभी भी नहीं है कि कोई भी एग्जाम में अगर पेपर लीक होता है तो उसमें अकेले एजेंसी ही जिम्मेदार है। उसके साथ नेता, मंत्री और पुलिस के अधिकारी तो पहले से भ्रष्ट हैं, क्योंकि पुलिस अपन ने देखा है, पहले गैंगवार हुई थी,
गैंगवार होने के बाद में उस आदमी को एक दिन में पकड़ लिया था, उनके सारे आरोपियों को, तो क्यों नहीं इस पेपर लीक वाले आरोपियों को आप पकड़ के जेल में डालिए ना। बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये अभ्यर्थी हैं, दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हैं अपने परिवार के लोगों के साथ। इनसे बात करते हैं। ये एक सपना लेकर के आए थे कि इनका जो पेपर है वो सक्सेसफुली होगा। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं खड़श्याम जी से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में कितना धक्का लगता है, कितनी परेशानी होती है हम लोगों को? परेशानी तो बहुत होती है, सुबह पता नहीं कितनी बजे से उठ के आते हैं। जी, आप बताइए, कब से तैयारी कर रहे थे पेपर की? 2 साल से। अच्छा, तो फिर अब जब पता लगा पेपर लीक हो गया तो क्या बीत रही है? सर बहुत बुरा। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मैं तो यही कहना चाहूँगी। देखिए, ये अभ्यर्थी हैं, इनका अपनी बात ये लोग कहते हुए नजर। आप कहाँ से आए? मैं सर सीकर से आया हूँ। मैं इस तैयारी के लिए मैंने 30,000 रुपए की, मैं एक टीचर हूँ, जॉब कर रहा था, वो मैंने छोड़ी है। 1 साल से मैं घर पे बैठा हूँ और तैयारी करके मैं आज जब देने आया तो पेपर देने से पहले वो बात हो गई, हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। और ये अगर मुंह लग भी जाता तो क्या हमारे साथ इंसाफ होता? ऐसे पेपर, सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके कहते हैं कि हमने एसओजी बनाई है ना, हमने देखो एक दिन बाद पकड़ लिया, हमने 2 घंटे बाद पकड़ लिया, और आज कहते हैं देखो पेपर से पहले ही पकड़ लिया। और कल को कहेंगे देखे 1 दिन पहले ही बता दिया ना आपको, निरस्त हो गया। तो क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है हर पेपर लीक होता है और सब जानते हैं कि हमारे आसपास में सबके पास पेपर आते हैं। और ये भी सबूत है लोगों के पास कि जो अगला पेपर होने वाला है उसके स्क्रीनशॉट हैं, लेकिन अभी किसी के पास सबूत नहीं है। लोगों के पास है, किसी को पता है बायोलॉजी के पेपर जो आंसर हैं, केमिस्ट्री के आंसर लोगों के पास आ चुके हैं, लेकिन फिजिक्स का पेपर है वो उसका सोल्व नहीं हो रहा लोगों से। लेकिन वो कहाँ पर है? हमारे पास नहीं यार। अभी मैंने एक लड़का था, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत भाग गया। अब वो कौन था पता नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि हमारे पास वो भी सेकंड पेपर भी आ चुका है। तो ऐसा हर पेपर लीक हो रहा है, लेकिन इन पेपर लीक करने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना सकती सरकार कि हर पेपर में, जैसे सरकार कहती है हमारे पास में ये सब कुछ व्यवस्था है, तो एक छोटी सी परीक्षा आप नहीं करवा सकते, इतना बंदोबस्त नहीं करते, तो आप किसकी सुरक्षा की बात करते हो? आप बात करते हो कि हम हमारे यहाँ पर गरीबों की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, आपसे एक पेपर नहीं करवाया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे से गहलोत सरकार हो या पिछली जितने भी सरकार हो या नरेंद्र मोदी सरकार हो, मैं किसी भी पार्टी का यहाँ पर ना तो विरोधी हूँ, ना मैं किसी का अंधभक्त हूँ। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जो अपना मेहनत करके आए हैं, मेरे जैसे मैंने लाखों का नुकसान किया है और मैं गरीब फैमिली से, मेरे पापा खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। मेरे घर वाले कहते हैं कि इस बार तेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ी, लाखों का नुकसान हो रहा है और ऊपर से मैंने कर्जा ले रखा है, क्योंकि हमारे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए मैंने ये सब करके क्या कहना चाहता हूँ सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई, क्योंकि मुझे पता है कि जो अगला पेपर दूंगा मैं वो कोई न किसी के पास आ ही जाएगा, मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है। और यहाँ पर कोई भी विश्वास के साथ, मुझे बीएड करे हुए मेरे कई साल हो गए, लेकिन मैं तैयारी नहीं कर रहा था बैठकर, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता था कि हर बार मैं जब भी बैठने बैठता मैं सोचता यार लीक हो जाएगा पेपर, तो चलो अब की बार करते ही है कोशिश। लेकिन जैसे ही मैं आज देने आया तो इस बार फिर से ऐसा हो गया। फर्स्ट ग्रेड का पेपर मैंने दिया था, उसमें भी सबको पता है, सबके पास लीक हुआ पेपर, लोगों के पास आया है, लेकिन वो न्यूज नहीं बनी, क्योंकि जब तक एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक ये लीक नहीं माना जाएगा। देखिए, बिल्कुल, देखिए लोगों में गुस्सा तो है ही, साथ ही साथ चेहरे पर मायूसी भी है, क्योंकि कई उम्मीदों के साथ वो परीक्षा केंद्र पर जाते हैं और जब उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द भी होता है। श्याम सहयोगी जालोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले श्याम, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी आपके पास और कहाँ हैं आप अभी? देखिए प्रियंका, अपने आप में बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने इन माफियाओं का, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भर्ती परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक होना एक आम सी बात हो चुकी है, चाहे रीट भर्ती परीक्षा की बात करें या आज को जिस तरीके से सरगना जो हत्या चढ़े हैं उदयपुर में, जिसमें जो उदयपुर के एसपी है, हमारी उससे बात हुई है, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो जालोर जिले के रहने वाले हैं, जो इस गैंग में शामिल थे और बस में पेपर पढ़ रहे थे। इन तमाम चीजों को लेकर मैं एक जगह खड़ा हूं जहां पर ये जो तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है, जो लगातार तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में भाग लेते हैं, लेकिन ये माफिया है, इन लोगों के भविष्य पर कलंक लगा रहे। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ वो तमाम अभ्यर्थी है जिनकी पीड़ा है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी
जो है आवाज। क्या मानता है आप लोग, क्या मानते हैं कि क्या लगातार सरकार को चैलेंज करते ये माफिया अपने आप में एक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल, ये अभ्यर्थियों के साथ बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी सुबह से शाम तक यहाँ पे तैयारी करता है, उसके साथ ही होता है कि एग्जाम सेंटर में उसको पता चलता है कि बैठने के बाद कि पेपर आउट हो गया, और कुछ गिने चुने माफियों की वजह से पूरा का पूरा जिला बदनाम होता है, और उन्हीं को ऐसे मतलब हे दृष्टि से देखा जाता है कि ये अपराधी है, और उन्हीं से उनके ऊपर मानसिक जो दबाव बनता है, जिससे वो एन के एन प्रकरण उन अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, उनके माँ बाप के साथ खिलवाड़ है। देखिए प्रियंका, ये बड़ा सवाल है, ये जो तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। हमारे साथ अभी अभ्यर्थी है, क्या मानना है आप, क्या सरकार को ठोस प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये माफिया कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। सरकार ने जो है कानून, नकल कानून भी बनाए हैं, और उसके बाद भी पेपर कहीं न कहीं लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं रद्द हो रही है। इससे एक बात तो साफ है कि जो नकल विरोधी कानून है उसका इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं हो रहा है, और सरकार को कड़े कानून और बनाने चाहिए ताकि नकल माफियाओं पर कानून शिकंजा कसा जा सके। आपका क्या मानना है, क्या सरकार को कुछ जो है विशेष रूप से संशोधन की आवश्यकता है, या जो पुलिस या कार्य प्रणाली है, जो आरपीएससी है, वो उनको चैलेंज करने वाले इन माफियाओं पर नकल कसने को लेकर कोई विशेष प्रकार के ठोस प्रबंधन की आवश्यकता है? बिल्कुल सर, ठोस प्रबंध होगा तो ही तो पेपर आउट होने से बचेगा। बाकी तो जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ लगातार एक तो टाइम पर एग्जाम नहीं होते, जब एग्जाम होते हैं तो वो मतलब आउट होता है, तो इससे मतलब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। देखिए प्रियंका, ये तमाम अभ्यर्थी है, इनका गुस्सा है कि लगातार सरकार को चैलेंज करने वाले ये जो माफिया है, ये लगातार भर्ती परीक्षाओं का पेपर खुलेआम लीक कर देते हैं। इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी, और बस के अंदर इस तरीके से खुलेआम पेपर को पढ़ाया जा रहा था, और ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को चैलेंज कर रही है माफिया। अपने आप में ये साबित करना चाहते हैं कि सरकार की ओर से बनाए गए इस कानून को ठेंगा दिखा करके वो इन करोड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, बावजूद उनके भविष्य पर कलंक लगाने में ये जुटे हुए हैं। 10 से 15 लाख रुपए में ये डील होती है, और उसके बाद में जो ऐसे लोग परीक्षा में पास करके आ जाते हैं मैदान में, और उसके बाद में जो युवा पीढ़ी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी प्रियंका। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, जो युवा पीढ़ी है, जो अभ्यर्थी हैं, जो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इसके साथ ही बड़े सवाल प्रशासन और आरपीएससी पर भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ अभिजीत अजमेर से जुड़े हुए हैं लगातार। अभिजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, और किस तरीके से वहां पर आप अभ्यर्थियों में आक्रोश देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त आरपीएससी में मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले आरपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं एचएल अटल, उन्होंने औपचारिक रूप से एक बयान जो है वो मीडिया के सामने जारी किया है, जो एक तरीके से रस्म अदायगी का बयान है, जिसमें कहा गया है कि आरपीएससी चेयरमैन को ये इनपुट मिला था, जिसके आधार पर परीक्षा को जो है फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पहली पारी की परीक्षा जो अनिवार्य जीके विषय की थी, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा जो 2 बजे शुरू होनी है वो यथावत जारी रहेगी। उसके बाद जो 27 तारीख तक का शेड्यूल है उसे भी कंटिन्यू मेंटेन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सिस्टम में सुराख हुआ है, उस सुराख का जवाब किसी के पास नहीं है। लगातार आरपीएससी के बाहर पुलिस का जाब्ता जो है वो तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी तरीके का विरोध या कोई और घटना सामने नहीं आए। हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ज्ञापन भी दिया है। किस तरह की आपकी मांग है, क्या कहना चाहते हैं? हम आरपीएससी प्रशासन से और राजस्थान की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने जो पेपर आरपीएससी ने जो पेपर करवाया है, राजस्थान सरकार अभी भी जो बस पकड़ी गई है, उस बस के अंदर 40 जो स्टूडेंट्स हैं और 7 एक्सपर्ट्स पकड़े गए हैं। उस बस को सीज किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर जो उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे कि बच्चे जो हैं वो आने वाले समय के अंदर उसकी जांच करवा सके और अपने पेपर अच्छे तरीके से दे सके। देखिए, कुल मिलाकर 3 बड़ी जो भर्ती एजेंसियां राजस्थान में काम कर रही हैं, चाहे वो आरपीएससी हो जहां मैं मौजूद हूं, या कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन तीनों ही भर्ती एजेंसियों में पिछले 4 साल की बात करें तो 11 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें पेपर लीक के चलते परीक्षाओं को जो है वो रद्द करना पड़ा है। और उसको लेकर अब भाजपा जो है वो काफी आक्रामक हो गई है। अब से कुछ देर पहले पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने जो है सरकार पर हमला बोला है, और साफ तौर से कहा है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है, और जो है बेरोजगारों के साथ, खासतौर से युवाओं के साथ जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर तमाम जो एजेंसियां हैं वो नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार ये पर्चा जो है वो कहां से कैसे लीक हुआ है, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है आरपीएससी में, आरपीएससी का काम जो है वो प्रश्न पत्र का निर्माण करके उनको परीक्षा केंद्रों तक या ट्रेजरी
ट्रेजरी जो जिला कोषालय वहां तक पहुंचाने का है। तो क्या ये पूरा लूप होल जो है वो उस मोड पर निकल के आया या फिर जो जिलों की ट्रेजरी थी वहां से किसी ने सेंधमारी की है? क्योंकि हमें यह बताया जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वो सवाल जो है मूल प्रश्न पत्र से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, जो एक सहयोग नहीं हो सकता है, एक साजिश का ही बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी ज्यादा जानकारी आप लोगों से लूंगी। तमाम अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। पल पल के अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।